Zombie apocalypse. हेलो बच्चों, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस में सारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ बच्चों, आज हम डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज से किसी डिस्टेंस के ऊपर रखे किसी पॉइंट पर वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके लिए बबुआ आज हमें करनी है डेरिवेशन। तो इस लेक्चर के एंड तक बने रहना और हम डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की बड़े ही अच्छे तरीके से, बेसिक कॉन्सेप्ट से। लेकिन उससे पहले पांडे जी, हमें छोटा सा आइडिया होना चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी है रिगार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस। कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस, इसका मतलब डिफरेंस सर दो पॉइंट के बीच का निकलता है। अंतर जो होता है वो दो चीजों के बीच का होता है। तो उन दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन वो डिफरेंस ऐसे नहीं आता, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पसीना बहाना पड़ता है। कैसे बहाना पड़ता है देखें, लेट्स स्टार्ट। तो वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों आपको इस चीज का भी पता चलेगा, इस चीज की भी नॉलेज मिलेगी कि किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो कोई एक्चुअल पोटेंशियल नहीं है, वो कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, बल्कि किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी चार्ज को उठा के किसी पॉइंट पर जब लेके आते हो किसी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, तो वो वहां से किसी एक से दूसरी जगह आने का जो वर्क डन होता है, वो जो डिफरेंस होता है उन दो पॉइंट्स के अंदर का, वो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो ये कोई एक्चुअल पोटेंशियल नहीं है, बेसिकली दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल जो है वो दो पॉइंट का डिफरेंस है। देखते हैं क्या। तो हमने अपनी सहूलियत के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस, हम एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना बबुआ, ठीक है, रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बच्चों आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उन सब के अंदर आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। और वो रेफरेंस पॉइंट सर किसको लेके चलते हैं हम? वो रेफरेंस पॉइंट हम दिमाग में आज से सेट कर लेना, ठीक है, इस चीज को अच्छे से बिठा लेना। जो रेफरेंस पॉइंट है वो हम इंफिनिटी को मान के चलते हैं। इंफिनिटी रे, इंफिनिटी। और सर इंफिनिटी जो है वो हमारा सर ऐसा नंबर है जो हमेशा बढ़ता ही जाता है, जो हमसे बहुत दूर है, वेरी फार अवे फ्रॉम अस। और उस इंफिनिटी पर हम ये भी मान के चलेंगे कि वहां कोई पोटेंशियल नहीं होगा, वहां पोटेंशियल जीरो होगा। तो आप इस चीज को बेसिक इंफॉर्मेशन में अपने नोट्स में एज ए नोट में लिख सकते हो कि वी विल टेक द रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी। सबसे पहले जो चार्ज जहां पड़ा होगा, जहां से जर्नी वो शुरू करता है, तो सबसे पहले मानते हैं कि स्टार्टिंग में वो जो जहां पड़ा है वो बबुआ इंफिनिटी पर पड़ा है। और करना क्या है, हमें इंफिनिटी से उठाकर किसी लोकेशन पर लोकेट करना है। और लोकेट करने के लिए जो वर्क डन करते हो वही पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन सारे इंफिनिटी पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मान के चलते हैं। तो बबुआ इसको लिख लेना रे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, मजा आएगा इस टॉपिक को करने में। और सर ने यह भी बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ओनली डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इट डजंट डिपेंड कि आप उस चार्ज को कौन से रास्ते से लेके आए हो, ठीक है, चाहे बाईपास लेके आए हो, चाहे हाईवे से लेके आए हो, चाहे गली से लेके आए हो, तो बबुआ इट डजंट मैटर। मैटर करता है कहां था, कहां गया है। तो वो फोर्स या वो टॉपिक जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के अंदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, पाथ पर डिपेंड नहीं करे, दैट थिंग इन फिजिक्स इज नोन एज कंजर्वेटिव। तो वो कंजर्वेटिव है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ग्रेविटेशनल की तरह, ठीक है, वो आपका कंजर्वेटिव है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, देख लो यहां इंफिनिटी लिखा है और इस इंफिनिटी पर पड़ा एक टेस्ट चार्ज,
ठीक है, यहां पर सर जो पोटेंशियल है वो जीरो है, सर ने भी बताया। तो किसी जीरो पोटेंशियल से किसी पोटेंशियल बनाने के लिए किसी पॉइंट पर हम वर्क डन करते हैं और वो वर्क डन स्टोर्ड होता है एक डिफरेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस देता है डेल्टा वी। तो डेफिनेशन आपको लिखनी है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कैसे, ये सबसे मेन पॉइंट है। विदाउट एक्सेलरेशन नो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना है रे। लेके कैसे आना है, स्लोली 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 कांस्टेंट स्पीड से लेके आना है, ताकि उसके ऊपर जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगे तो आप भी हम भी बाहर से जो एजेंट लग रहा है वो उसको उतनी ही लगा दे, जस्ट काउंटर बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा। विदाउट एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी से हम उसको लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक से दूसरी जगह, तो जो वर्क डन की अमाउंट होगी दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इस पॉइंट पर जब ये चार्ज आया, अभी इसमें बात करिए ए से बी की, कि आपने चार्ज को कहां से कहां मूव करवाया बबुआ। अब आपके क्वेश्चन में इंफिनिटी नहीं है, क्वेश्चन में तो ये बस इस ए से आगे का दिमाग से निकाल दो। क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज को ए से बी ले गए हैं, लेकिन ये ए पर भी तो कहीं से तो आया होगा। ये थोड़ी है कि हाँ आसमान से टपका और यहां बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले कहां होता है, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से सबसे पहले सर ये ए आएगा। तो ये दो पॉइंट दिख गए ना, तो है ना एक पोटेंशियल डिफरेंस। खाली पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, खाली पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है रे। हमेशा पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंस ही होता है वर्क डन करने का। तो ये चीज सीख लेना। तो यहां पर जब आया तो इंफिनिटी से आया, तो इंफिनिटी एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, तो इसके बीच का जो वर्क डन होगा, तो यहां पर जब रख दोगे तो यहां एक पोटेंशियल बनेगा कितना, VA। ठीक है, और वापिस जब इस चार्ज को यहां से यहां लाओगे तो आप सबसे पहले ये बोलो ना कि सबसे पहले इंफिनिटी से यहां आया, फिर आगे गया, तो हम इंफिनिटी से यहां जब रखेंगे तो एक दोबारा वर्क डन करना पड़ेगा और यहां एक पोटेंशियल स्टोर होगा VB। तो अब चार्ज आपके क्वेश्चन में बबुआ ये है कि चार्ज पड़ा है Q0 का A पॉइंट पर, जिसका पोटेंशियल है VA, और सर VA पोटेंशियल से चार्ज को A से B लेके जाना जिस पर पोटेंशियल VB है, और इन दोनों में डिफरेंस है। ये आपका हाई पोटेंशियल है, ये आपका लो है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन यहां से यहां लेके जाने में भी तो आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो डेल्टा V जो है प्यारे बच्चों वो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज माय डियर स्टूडेंट्स द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एट दीज टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स पर जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो A से B सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा जहां लेके गए हैं, तो हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। तो ये सोचो कि जहां से जहां गया है तो जहां जाके रुका सबसे पहले वो, जहां से चला है वो बाद में सब्ट्रैक्शन में माइनस के साथ, तो VB माइनस VA। ठीक है, और इसको बोलेंगे वर्क डन। आपने कहां से कहां वर्क डन किया है, A से B सर किया है, और इस वर्क डन A से B को डिवाइड कर दो Q0 से, तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा। और ये हमारे पास बन गया क्या रे सर, ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट क्या आई, जूल पर कूलम। आया क्या बबुआ समझ में, इस चीज को अपनी कॉपी में उतार लेना रे। तो प्यारे बच्चों हमने ये देखा कि डेल्टा V आया हमारे पास, क्या VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q0। अरे W, बड़ा सा W, ठीक है, उस बड़े से W के नीचे 10 करोड़ रुपए हैं। ये W वो वाला W नहीं है उसमें धमाल फिल्म वाले में, ये W वर्क डन वाला W है रे। क्या है, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। अब एक बात बताइए, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब बनेगा, जल्दी से मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझ के बबुआ डेफिनेशन बना के देना रे। 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट उन दो पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। तो इन दो पॉइंट के बीच का 1 वोल्ट डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको चार्ज 1 कूलम का लेके आना पड़ेगा।
और उस एक कूलाम की चार्ज को ब्रिंग करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर यू विल हैव टू डू ए वर्क ऑफ 1 जूल। तो डेफिनेशन बन गई 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बबुआ बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन यू ब्रिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम। इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम व्हेन ए वर्क ऑफ 1 जूल इज डन, then the difference in between the 2 points in which a charge is moving is known as 1 volt। तो क्या लिखोगे? if 1 joule work लिख ले रहे, if 1 joule work is done in bringing a charge of 1 coulomb from one point to another, then the potential difference is said to be 1 volt। लिख लो, then the potential difference, अरे मजा आ रहा है ना रे, is said to be 1 volt सर। अरे लिख लेना, सर का बोर्ड छोटा है, क्या करें, मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा शो कीजिए सर को, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ठीक है सर, कोई ना, बोर्ड छोटा है लेकिन आप समझाएंगे तो हम फिर भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ जी, प्यारे स्टूडेंट हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, कोऑपरेटिव स्टूडेंट हैं। हाँ, तो 1 वोल्ट समझ में आ गया। अब जो आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं पोटेंशियल डिफरेंस से, तो प्यारे बच्चों मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं। क्या मेन पॉइंट्स लिखने? अभी मैंने बताया पहला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब है कि सर फिजिक्स में जब कोई चीज कंजर्वेटिव होती है ना तो पाथ से कोई लेना देना नहीं होता, वो पाथ इंडिपेंडेंट हो जाती है। पाथ इंडिपेंडेंट हो जाती है, चाहे तो उसको गली से लिया, चाहे तो उसको हाईवे से लिया, चाहे कौन से भी रोड से लिया रे, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता कहां था, कहां जाना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कंजर्वेटिव है, पाथ इंडिपेंडेंट है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई। सपोज करो कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब मैं चार्ज को या तो मैं ऐसे घूम घाम के यहां से लेके आऊं, ये पाथ नंबर 1 ऐसे, या तो सर मैं इसको, मेरा मन नहीं करता, मैं तो इसको ऐसे घुमा के लेके आऊंगा, ऐसे लेके आऊंगा, ये पाथ नंबर 2। सर मैं तो इसको सीधा लेके आऊंगा, ये पाथ नंबर 3। अरे तो कौन से लिया रे, किसने बोला है तेरे को कि तू नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकता है। तो वर्क डन ड्यूरिंग पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग पाथ 2 और वर्क डन ड्यूरिंग पाथ 3 बराबर आएगा। और डिपेंड यही कर रहा है कि सर ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इन दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो बराबर आएगा। तो आपको ये लिखना है कि इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वर्क डन इज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय दैट चार्ज, इट ओनली डिपेंड्स वेयर वॉज इज इनिशियली एंड वेयर वॉज इट गो फाइनली, कि कहां था और कहां जाएगा। तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तीनों ही केस में वर्क डन बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा वो W/Q बनेगा। तो इन दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा। तो W = V/Q। तो इस चार्ज को A से B घुमाने में चाहिए आप इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में बराबर आएगा क्योंकि कंजर्वेटिव है बबुआ। अब एक बात बताओ रे, अब एक बात बताओ, सबसे ये मेन पॉइंट फर्स्ट था, ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं और इंपॉर्टेंट है। अब सर इस चीज को थोड़ा सा ना रब कर देते हैं, थोड़ा सा समझाने में मजा आएगा बबुआ। तो इधर देख, ठीक है, देखना है अच्छे से। ये पॉइंट वापिस A, ठीक है, और ये हमारे पास जो है पॉइंट है B। सबसे पहले चार्ज को मैं लेके गया ऐसे, ठीक है, इसको मैं ऐसे लेके गया, ये B पॉइंट पर ऐसे, ये पाथ नंबर 1 है। फिर मैंने इसको वापस B से A घुमा दिया। सर A से B गया चार्ज, B से A गया, तो सर क्या हो गया, क्लोज पाथ बना गया ना।
सर क्लोज पाथ बना गया, एक चक्कर पूरा घुमा दिया, उसको घुमा दिया, बेचारे को राउंड ट्रिप करवा दिया उसको। लेकिन ऐसा करने में टोटल वर्क डन 0। सर कैसे? और ये आपको सेकंड पॉइंट में लिखना है पांडे जी, क्या कि टोटल वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ, किसी क्लोज पाथ पर सर, किसी क्लोज पाथ पर चार्ज को ऐसे घुमाने से टोटल वर्क डन इज 0। देखें, इसको प्रूफ करें, चेक करें कैसे होता है वर्क डन 0। देखते हैं, फील करते हैं, खुद पता कर सकते हैं। प्यारे बच्चे, सबको आता है। तो सर सबसे पहले जब ये ए से बी गया था तो हम कहेंगे केस नंबर 1 वर्क डन। सबसे पहले मुझे जल्दी से आप वर्क डन निकाल लो इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। जल्दी से मुझे ए से बी का वर्क डन निकाल के बताओ। ए से बी तक का वर्क डन निकालो रे बबुआ। क्या आएगा सर? ए से बी तक का वर्क डन। अभी आपने पोटेंशियल का कंसेप्ट और डेफिनेशन V W अपॉन Q किसको लेके आ रहे हो, कितना वर्क डन कर रहे हैं, दोनों का रेशियो ले लो, V आ जाएगा उस पॉइंट पर। तो सर W निकालना है ना, तो डेल्टा V, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किन दो पॉइंट के बीच में वो चार्ज घूम रहा है, इनटू में कौन सा Q, कौन से पाथ के लोग, पहला पाथ ना, तो यहां लिख पहला। डेल्टा V A से B, तो डेल्टा V को क्या लिखूंगा रे, VB, दिस इज हायर माइनस लोअर, इनटू में Q, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब वही वर्क डन ड्यूरिंग सेकंड पाथ बना रहे। अब B से A, तो फाइनल पॉइंट ये, जहां से गया था वहीं आ गया, तो जहां से आए हैं वहीं जाएंगे, ठीक है। तो हां, अब इस केस में वर्क डन कितना, VA माइनस VB इंटू Q सेकेंड। टोटल निकालना है, तो टोटल क्या करेगा, टोटल निकाल के आएगा ही नहीं कुछ, निकाल के देख ले, तेरा वहम दूर हो जाएगा। टोटल निकालना है तो W1 प्लस W2। सर पहले और दूसरे में जितना जोर आया है, जोर को ऐड कर दो, टोटल आ जाएगा। तो सर पहले में जोर आया है इतना, तो लिख दे बाबू उतना, कितना, ठीक है ना, VB माइनस VA, ये Q तो कॉमन ले लूंगा ना, ऐड है, प्लस VA माइनस VB इनटू में क्यों, अरे देखो रे, ये ठीक है, ये एक दूसरे से ले मरे, ये एक दूसरे से ले मरे, आंसर कितना आ गया रे, शून्य आ गया, अंडा आ गया। तो टोटल वर्क डन कितना आया? तो याद रखो, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी, किसी चार्ज को एक क्लोज पाथ पर घुमाने पर कोई पसीना नहीं आता है, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो डिफरेंस है ए से बी का और बी से ए का, वो क्या हो जाता है आपका, बराबर हो जाता है, इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है। तो कैंसिल आउट करते हैं ये, तो टोटल वर्क डन 0 देते हैं। तो अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बड़े अच्छे से समझना है, कॉन्सेंट्रेशन से समझना है, कॉपी पेन निकाल के बैठना है। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सर को सपोर्ट करते रहिए। कहीं भी किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज डू कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन, निखिल सर वहां प्रकट हो जाएंगे, ठीक है, प्यारे बच्चों के डाउट्स के लिए, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम लेते हैं एक चार्ज Q। ये चार्ज Q लिया हमने, ठीक है, सोर्स चार्ज है, बड़ा चार्ज है। इस चार्ज से R डिस्टेंस पर, ये वो मेन पॉइंट है जिस पर निकालना है सर क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सर ये है इन्फिनिटी, और सर इस इन्फिनिटी पर पड़ा है 1 कूलाम का चार्ज, यूनिट कूलाम का का। और सर इस पर पोटेंशियल है 0 वोल्ट। कितना है, 0 वोल्ट, रेफरेंस पॉइंट है ये। तो सबसे पहले हम यहां पर पड़े इस यूनिट कूलाम को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेके आएंगे। सपोज करो A पर लेके आए,
ये यहां लिए। आ गया समझ में? जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसको समझते जाना। यहां अब ये ए पॉइंट इस चार्ज से है एक्स डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर? एक्स पे। अब एक बात बताओ मुझे, ये चार्ज और ये 1 कूलम का चार्ज जब एक्स डिस्टेंस पर है तो ये चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इधर। ये कितनी लगाएगा? जो मैंने रेड मार्क किया है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए इसके अगेंस्ट मैं लेके आऊंगा, पसीना बहाऊंगा। क्या? एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे रे बबुआ? एक्सटर्नल फोर्स। तो सर इलेक्ट्रिक फोर्स उधर जितनी लग रही है उतनी लगाएंगे इसके पीछे एक्सटर्नल। तो हमने ये देखा कि सर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बराबर है एफ ई के, डायरेक्शन में अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज शोन बाय नेगेटिव साइन। समझ में आया बबुआ? हाँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि कंसीडर ए चार्ज क्यू। हमने ये चार्ज क्यू, ठीक है, सिचुएटेड एट ओरिजिन, इसको हमने ओरिजिन बोल लिया। ये ओ पॉइंट है, यहां ये ओ पॉइंट पर है। तो कंसीडर ए चार्ज क्यू सिचुएटेड एट ओ। एक चार्ज क्यू ले लिया जो ओ पर सिचुएटेड है बबुआ, ठीक है, और एट ए आर डिस्टेंस फ्रॉम इट, ठीक है, इससे आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी है रे बाबू, एट ए डिस्टेंस आर, ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट देयर इज अ पॉइंट पी, ठीक है, एक पॉइंट पी है एट विच, जिसके ऊपर ही तो सारा काम करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, एट विच वी हैव टू, समझना रे, बड़ी अच्छी डेरिवेशन है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में डाइपोल की वजह से आएगी, ठीक है। तो पहले हम एक पॉइंट चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पर रखे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के लिए आपको इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आना इस पी पॉइंट पर। तो इन्फिनिटी से जब उस चार्ज को इस पी पॉइंट पर लेके आओगे तो वो जो वर्क डन आएगा इसके रिपल्सिव फोर्स के गए, वो उस पी पॉइंट पर एक पोटेंशियल बनाएगा। वही तो काम कर रहे हैं। तो एट विच वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के लिए फॉर दिस वी मस्ट ब्रिंग, ठीक है, या वी मस्ट कैलकुलेट, हम ये लिखेंगे वी मस्ट कैलकुलेट। दोबारा से देखो, कंसीडर ए चार्ज क्यू सिचुएटेड एट ओ, यहां से सर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया पी जिसके ऊपर निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये निकालने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे द वर्क डन। वी मस्ट कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट पी, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, हमारे पास स्पेस की कमी है, ठीक है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट बोल दिया ना सर ने, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो हम डायरेक्ट इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लेके नहीं आएंगे, डायरेक्ट वर्क डन नहीं निकाल सकते। पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालें। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन निकालेंगे उसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल वर्क डन, उसके टोटल पाथ के लिए, ठीक है, कि कहां से कहां गया है, तो वो हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी से पी तक का वर्क डन। और सर फिजिक्स में थोड़ी चीजों के कोरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी थोड़े आते हैं। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में वर्क डन भी स्मॉल आएगा, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट के लिए ज्यादा वर्क डन आएगा। तो पहले स्मॉल के ऊपर काम करते हैं, फिर स्मॉल को इंटीग्रेशन दे मारेंगे टोटल के लिए, तो हमारे पास पूरा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ द फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम एट ए, जो ए पर पड़ा है,
किसकी वजह से? ड्यू टू दिस, ड्यू टू क्यू। और सर एक चार्ज ये बीच की x डिस्टेंस, व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देन देयर विल बी एग्जिस्ट कूलम्स फोर्स। कितनी लगेगी रे कूलम्स फोर्स? हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, क्या है 1/x²। और ये जो चार्ज रखा है, ये सिस्टम जो रखा है हमने, वो किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k में रखा है। ये किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k में, मतलब एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकती है, कोई और मीडियम हो सकता है। तो यहां हम क्या बोलेंगे कि सर जो स्टार्टिंग में लाइन लिखवाई थी कि कंसीडर चार्ज q सिचुएटेड एट O इन सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, ठीक है, किसी मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो इस चीज को आप ऐड कर लेना उसमें, ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, काम चल जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले सर इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये हमारे पास है, Q2 एक कूलम है, बाय डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस x²। तो ये हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हमने क्या किया सर, हमने एक पॉइंट B ले लिया, यहां B, यहां सर ये पॉइंट B। सबसे पहले सर इस एक कूलम को हम A से B सरकाएंगे, dx सरकाएंगे, और A से B dx सरकाने के लिए सर dw वर्क डन करना पड़ेगा। सर थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा चुन्नू सा वर्क डन। तो यहां से जो चुन्नू सा रिजल्ट आएगा उसको हम इंटीग्रेशन दे मारेंगे टोटल के लिए, तो हमारे पास पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, ये आ गया हमारे पास। हाँ, तो अब हम क्या करना है, नाउ वर्क डन आपको निकालना है। नाउ वर्क डन इन मूविंग a charge of 1 coulomb from A to B through a displacement of dx is given by, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा वर्क डन, थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx इज गिवन बाय, जो dw आएगा, आपको भी पता है कि फिजिक्स के अंदर जो वर्क डन है इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपकी मर्जी है, या तो आप एक्सटर्नल फोर्स यूज करके वर्क डन निकालिए या इलेक्ट्रिक फोर्स यूज। तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो यूज करके वर्क डन देख रहे हैं बाबा। तो देखो क्या है सर, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है सर देखो इधर, और डिस्प्लेसमेंट सर इधर। सर फोर्स लग रही है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है सर? दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे सर इसको FEDX cos 180। और सर इलेक्ट्रिक फोर्स तो सर अभी आपने बताई, जब ये चार्ज यहां पर एक कूलम का एक ए पॉइंट पर था, इस Q चार्ज से x डिस्टेंस पे, तो कितनी फोर्स लग रही थी सर? लग रही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/x²। तो प्यारे बच्चों ये फोर्स पुट कर दो ना, यहां पे क्या बन गया सर? बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में 1 में x² इंटू में dx, और सर cos 180 -1, ठीक है। लेकिन आगे जाके जो है ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा आंसर, जब इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करोगे। तो क्या आपको वर्क डन जो निकालना था पांडे जी, क्या वो आपको ए से बी तक का निकालना था क्या? अरे चार्ज तो सबसे पहले इन्फिनिटी पर पड़ा था, तो आपका पर्पस तो इन्फिनिटी से पी पर लेके आने के। तो इन्फिनिटी से पी तक का जो टोटल वर्क डन, उससे पहले हमने जस्ट ए से भी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन देखा। तो अब इस थोड़े से वर्क डन को हम इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम इन्फिनिटी से पी, ठीक है, बिटवीन द लिमिट्स कहां आर टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अब हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा वो कितना आएगा रे? टोटल अमाउंट ऑफ जो वर्क डन निकालना है सर, अपने निकाला dw, कितना निकाला रे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। और जो दूसरा चार्ज था वो तो एक कूलम का था ना, तो यहां एक कूलम का है बाय x²।
इसकी जगह आप क्यू नोट भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको क्यू नोट लेके भी चल सकते हो स्टार्टिंग में, बाद में क्यू नोट को 1 पुट कर देंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1/x² और इंटू में -1। अब इसका कर देंगे हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम करेंगे सर कहां से कहां लेके आना है सर, r इक्वल टू इन्फिनिटी से r तक लेके आना है, इन्फिनिटी से r तक लेके आना है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x² इंटू में dx, माइनस बाहर तो क्या आ गया माइनस इंटीग्रेशन, क्या अब हम बाहर और ले लेते हैं -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/x² का आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है, और सर 1/x² का इंटीग्रेशन तो सर हमें सोल्व करना आता है, क्या होता है x की पावर ऊपर -2 ले जाएंगे और फिर इस x की पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से आता है वो आराम से कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो क्या हो गया, तो हम इसको ले जाएंगे सर, ऊपर आ गया x की पावर -2 + 1, तो ऊपर बन गया सर x की पावर -1 बाई -1, लिमिट बन गई सर क्या, इंफिनिटी से p, इंफिनिटी से p। तो बच्चा अब हम इसको और देखते हैं आगे सर क्या बन रहा है। तो हमारे पास बना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या आया साइड में, यहां पर 1 कूलम चार्ज है, याद रखना 1 कूलम का, Q1 Q2, ये Q1 है, ये पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है Q1 Q2। तो ये हमारे पास आया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में 1 कूलम, यहां पर 1 कूलम का चार्ज है, या कह सकते हैं कि सर 1 कूलम का, ठीक है। तो ये बन गया सर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया ये, ठीक है, और ये बन गया x की पावर -1 नीचे आ गया, और ये लिमिट सर हमारे पास है r तक, तो 1/x इंफिनिटी से r। अब इस 1 कूलम, ये 1 कूलम यहां पर जो Q नोट था, इस 1 कूलम को Q नोट मान लिया हमने, और इसको मैं इस वर्क डन के नीचे, क्योंकि सर इंफिनिटी से किसी Q नोट 1 कूलम को उठाकर इस P पॉइंट पर लाने पे जो वर्क डन है, अगर मैं उसको Q नोट से डिवाइड कर दूं तो मुझे उस पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा, तो वही तो निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो इस W टोटल को हम Q नोट से डिवाइड कर दें तो क्या बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा भैया, ठीक है। अभी तो चलो सर रहने देते हैं यहां, ठीक है, बाद में हम इसको 1 कूलम पुट कर देंगे, तो कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/r लिमिट्स पुट कर दी सर, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, तो कितना आ गया बच्चों सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r, ठीक है, यहां पर ये वाला है जो है हमारा, ये तो Q रहेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r, और ये चीज सर पोटेंशियल, तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला, किसी पॉइंट चार्ज से, किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला इतना होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, जरा बताओगे सर, वहां आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², यही डिफरेंस है, पोटेंशियल में आएगा Q अपॉन r, यह आएगा Q अपॉन r², लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, यहां एक वैल्यू आती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर एडिशन करते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, विद साइन लेते हैं चार्ज का, यहां पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे पांडे जी। तो बच्चों ये थी हमारी डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की, ठीक है। अब आपको इसका पढ़ना है ग्राफ, ठीक है, आपको वैसे ही पता है कि इस दुनिया में डिस्टेंस बढ़ने के साथ उसका इफेक्ट कम होता जाता है। तो अगर मैं यहां R लूं और पोटेंशियल देखूं तो क्या हो रहा है, आपने अभी देखा सर फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r, वहां पर हमने Q नोट को क्या माना है 1 कूलम, जहां आपने Q नोट लिया बस उसको 1 कूलम पुट कर देना, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ जाएगा यूनिट कूलम का। तो सर देखो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, सर इनवर्सली में तो सर ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा आता है, R बढ़ने से पोटेंशियल घटता है, रे आई बात समझ में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लिख सकते हो एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक
स्केलर क्वांटिटी है बच्चा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने ऐसा यूनिट क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? मुझे एक बार जल्दी से बताइए। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में कई बार यूनिट पूछते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और अभी आपने पोटेंशियल देखा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो इस R स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं इंटू 1/R। सर बिल्कुल लिख सकते हो 1/R। ये इतनी चीज तो सर यही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया क्या? V/R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट तो यहां से आई पोटेंशियल से, या आगे हम एक डेरिवेशन करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बेसिकली यही रिलेशन होती है, इसको ड्राइव भी करेंगे। तो यहां से बबू एक यूनिट बन रही है, V की होती है वोल्ट, इसकी होती है मीटर। तो यूनिट बनी। आगे से कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वोल्ट पर मीटर यूनिट होती है? बिल्कुल होती है रे। अरे एक यूनिट क्या होती है सर? एक होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का F/Q, और एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड V/R। यहां से आया न्यूटन पर कूलम, और यहां से आया वोल्ट पर मीटर। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम भी होती है और वोल्ट पर मीटर भी होती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने बड़े ही अच्छे तरीके से दो कॉन्सेप्ट को तैयार किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के इस लेक्चर को प्रिपेयर कीजिए, घर रहिए, स्वस्थ रहिए और सर की सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।